कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ओलिवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो रात के 1 बजे अपनी मॉम को वीडियो कॉल कर रहा होता है और वो किसी जगह पर ट्रिप पे आया होता है। तब यहाँ पर उसकी मॉम पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी ट्रिप कैसी चल रही है, और उसके साथ साथ उसकी मॉम ये भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, जिस पर ओलिवर बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। जिसके बाद अम्मा बेटी बातें करने के बाद फोन रख देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ओलिवर अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चों जैसा कपड़े पहनता है और अपने कैमरे को लेकर वो निकल पड़ता है। और यहाँ पर ओलिवर अपना ऐसा लुक बना देता है जैसे कोई एकदम चोंगो। अब इसके बाद वो वहाँ से सीधा पार्क में जाकर घूमने लगता है, यहाँ पर जैसे वो किसी लड़की की तलाश में हो और उसके मिलने के बाद वो उसके साथ रह सके, उसके साथ वक्त बिता सके। लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती और वहीं पार्क में बैठे बैठे एक बेंच पर उसका पूरा दिन गुजर जाता है। अब इसके बाद वो रात के टाइम एक बार में जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखने के बाद बड़ी हिम्मत करके उससे बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर पहुंचकर वो उस लड़की की बहुत सारी तारीफ करता है, लेकिन वो लड़की तो इसे जरा भी भाव नहीं देती। तब यहाँ पर ओलिवर उस लड़की से कहता है कि उसके रूम में बहुत सारी नशे करने की चीजें हैं। तब वो लड़की ओलिवर के साथ उसके रूम तक जाने के लिए तैयार हो जाती है, और जब ये दोनों रूम में जाते हैं तब ओलिवर उसे कुछ नशे की चीजें देता है। और इसके बाद ओलिवर वहीं पर अपना लैपटॉप भी लेकर आता है और यहीं पर वो अपनी मॉम को फिर से वीडियो कॉल करने लगता है। लेकिन इसकी मॉम इस लड़की को देखने के बाद गालियां देने लगती हैं और ओलिवर से इस लड़की को मार देने को कहती हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ओलिवर ने उस नशे की दवाइयों में कुछ जहरीली चीजें भी मिला दी थी, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि ओलिवर ने उसी चेयर से बांध कर रख दिया है। तब यही वीडियो कॉल पर उसकी मॉम भी उसके सामने होती है और वो ओलिवर से कहते हैं कि इस लड़की को जितना हो सके परेशान करो और फिर इसे जान से मार दो। यहाँ पर ओलिवर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी मॉम के दबाव में आकर ऐसा करने लगता है और यहाँ पर वो उस लड़की का गला काट देता है। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ओलिवर की मॉम एक साइको होती है और वो अपने बेटे को भी ऐसा गलत काम करने के लिए फोर्स किया करती थी, जबकि ओलिवर ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। अब उसकी हत्या करने के बाद वो पूरा घर साफ करता है और अब उस लड़की की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करके उसे केमिकल डालकर पूरी तरह से गला देता है। और अब इसके बाद रात हो जाती है, ओलिवर सो जाता है और अब अगली सुबह वो फिर से एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और फिर से वो उसी पार्क में जाता है जहाँ पर अब की बार उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से होती है और इस लड़की का नाम सोफिया होता है। यहाँ पर सोफिया ओलिवर से बहुत सारी बातें करती है और उसे अपने रात में आते हुए सपनों के बारे में भी बताती है। वो बस एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहती थी और उसकी बातों का ज्यादा जवाब न देकर ओलिवर वहाँ से जाने लगता है। और अपने रूम में आने के बाद वो रात के 1 बजे फिर से अपनी मॉम को फोन करता है और अपनी पगलेट माँ से बात करने के बाद कुछ दवाइयाँ खाकर सो जाता है। और अब अगली सुबह देखते हैं कि ओलिवर कुछ कॉमिक्स को ड्राइंग करता है और यहाँ पर वो इस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसके माता पिता एक मॉन्स्टर्स के प्रतीक हैं, वो बहुत से भी ज्यादा बुरे हैं। असल में यहाँ पर उसके फादर तो और भी ज्यादा बुरे थे, उन्होंने एक बार ओलिवर को बहुत मारा था। तो गुस्से में आकर ओलिवर की मॉम ने उसके डैड को ही जान से मार दिया था। तब से ओलिवर एक ही मॉन्स्टर यानी अपनी मॉम के साथ ही रहता है और उसकी मॉम उससे ऐसे काम करवाती है जिसको वो करना ही नहीं चाहता। अब वो अगली सुबह फिर से उसी गार्डन में जाकर सोफिया से मिलता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सोफिया ओलिवर को भी काफी पसंद करने लगी थी। यहाँ पर ओलिवर के हेयर स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और ऐसे करते करते अब ये दोनों रोजाना मिलने लगते हैं। और इसके साथ साथ अब की बार ओलिवर भी सोफिया को काफी पसंद करने लगता है और अब वो धीरे धीरे उसके साथ काफी वक्त बिताने लगता है। और अब की बार ओलिवर को जिंदगी में पहली बार आजादी महसूस हो रही थी, वो भी बिना किसी दबाव के। असल में उसकी जो मॉम थी वो उसे ये आजादी कभी नहीं देती थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ये दोनों काफी लंबा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब ओलिवर एक रात को अपनी मॉम को बड़ी हिम्मत करके बताता है कि वो आज के बाद किसी भी लड़की को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और अब वो बुरे कामों को छोड़ देगा। लेकिन उसकी मॉम ये सुनने के बाद बिल्कुल पागल हो जाती है और यहाँ पर ओलिवर पर वो काफी गुस्सा करने लगती है और उस पर काफी दबाव डालकर सोफिया को मार देने के लिए कहती है। लेकिन ओलिवर अब की ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी सोफिया से काफी ज्यादा प्यार करता था। अब ओलिवर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मार्केट से एक दूसरी लड़की को पकड़ के लाके अपनी मॉम को सोफिया का नाम बता देता है, क्योंकि उसकी मॉम सोफिया को अभी तक नहीं देखी थी। और अब ओलिवर अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि मैंने देखो सोफिया को लाकर बांध दिया है। तब ओलिवर की मॉम उससे कहती है कि तुम अब सोफिया को जान से मार डालो। अब ओलिवर अपनी मॉम के काफी दबाव में आने के बाद उस लड़की को सोफिया बताकर जान से मार डालता है। अब अगली सुबह वो सोफिया से फिर से मिलता है, जहाँ पर सोफिया उसे एक कहानी सुनाती है, लेकिन वो उस कहानी में अपनी ही बात कर रही थी। यहाँ पर सोफिया बताती है कि वो एक अनाथ लड़की थी और उसको एक कल्ट ने पाला है, लेकिन वो कल्ट काफी बुरे लोगों से भरा हुआ था और वो उस कल्ट को छोड़ना चाहती थी और काफी मुश्किलों के बाद उसने वो कल्ट आखिरकार छोड़ ही दिया और वो वहाँ से सीधा यहाँ पर चली आई। यहाँ पर सोफिया अपने दोस्त की आड़ में अपनी ही कहानी सुना रही थी, क्योंकि सोफिया खुद ही एक कल्ट का हिस्सा थी, बस उसने उस कल्ट को छोड़ दिया था। और यहाँ पर ओलिवर भी सोचता है कि वो भी अपनी मॉम के दबाव में आकर बहुत सारे बुरे काम करता है, तो वो भी सोचता है कि अब उसे भी ये काम छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर सोफिया, जिसे ओलिवर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, वो ओलिवर को अनजाने में ही सही बुराई से दूर निकाल रही थी। लेकिन फिर भी ओलिवर अपनी मॉम से बहुत डरता था, इसलिए वो फिर से दबाव में एक लड़की को अपने घर पर लेकर जाता है और फिर से वो अपनी माँ की बात में आकर उस लड़की को जान से मार देता है। लेकिन इस बार सोफिया भी ओलिवर का पीछा कर रही थी और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ओलिवर असल में एक किलर है। और अब ओलिवर उस लड़की की भी लाश को ठिकाने लगा देता है। यहाँ पर वो काफी परेशान होता है, तो अगले दिन सोफिया उससे मिलकर बोलती है कि मैंने देख लिया है कि तुम किस तरह से लड़कियों को लाकर उन्हें मार डालते हो। लेकिन सोफिया यहाँ पर उससे गुस्सा नहीं होती, क्योंकि वो ओलिवर को उससे बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर सोफिया उसे समझाती है कि वो किस तरह से एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि सोफिया खुद भी एक कल्ट का हिस्सा थी। क्योंकि सोफिया को पता था कि ओलिवर को भी बुराई से दूर किया जा सकता है। यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अगली सुबह ओलिवर काफी खुश होता है और इस रात वो अपनी मॉम से भी बात नहीं करता और यहीं पर वो ऐसे ही सो जाता है। अब अगली सुबह वो जब पार्क में जाता है तब उसे सोफिया नहीं मिलती और अब ऐसे ही वो हर रोज अपनी मॉम से बात करना बंद कर देता है और वो हर रोज जाकर पार्क में सोफिया का इंतजार करता है, लेकिन सोफिया नहीं आती। अब कुछ दिनों बाद फ्रस्ट्रेट होकर ओलिवर अपनी मॉम को फोन लगाता है
तब उसकी पागल मॉम उसे बताते हैं कि वो लड़की तुम्हें धोखा देने के लिए आई थी और तुम्हें वापस से अपने काम पर लग जाना चाहिए। और यहाँ पर ओलिवर फिर से फ्रस्ट्रेट होकर कुछ लड़कियों को मार डालता है। अब सोफिया के जाने के बाद ओलिवर फिर से बुरा इंसान बन जाता है। तभी एक रात अचानक से सोफिया उसके घर पर आती है। यहाँ पर वो बताती है कि कुछ दिनों पहले जब वो रात को घर पे अपने गई थी तब उसकी कल्ट फैमिली उसको उठा ले गई थी और उसको फिर से कल्ट ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रही थी। लेकिन सोफिया फिर से उनसे बच बचाकर यहाँ पर भाग आती है और ऐसा देखने के बाद अब ओलिवर काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर ओलिवर की मॉम ये सब कुछ देख रही थी और वो गुस्से में आकर ओलिवर से कहती कि तुम्हें सोफिया को मार देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें फिर से धोखा देने वाली है। लेकिन यहाँ पर ओलिवर इतना खुश था कि वो लैपटॉप बंद कर देता है और आखिरकार सोफिया को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि ओलिवर सच में बुराई करना छोड़ देगा और यहाँ पर आखिरकार ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।